नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शांति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एसएसटी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो नेपाल जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांका जिले में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कांटिया ताप विद्युत परियोजना, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी। तो सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है विद्युत परियोजना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। अगला क्वेश्चन है, देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। जिसका राइट आंसर जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपानी कृषि प्रचलित है। स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का जो है सभी है मुख्य स्रोत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा जो है अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। तो लोहा खनिज को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना शिलांग में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडार कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना जिग्बोई में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है। तो मथुरा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है। जीवाश्म ईंधन कौन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन है जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक फसल कौन सा नहीं है। तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो कौन सा रबी फसल है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं जो है रबी फसल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने कौन सा उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील जो है बेगूसराय में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसे मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जलोढ़ मिट्टी प्रायः पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांटीय ताप पे विद्युत परियोजना किस जिले में है? कांटीय ताप पे विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन सा नहीं है? धान, चाय, गन्ना, रबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेढक प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? तो मेढक प्रजनन को नष्ट करने के लिए एंड्रीन रसायन उपयुक्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन सहायता किस वर्ष लागू हुई है? नेपोलियन सहायता किस वर्ष लागू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन सहायता 1804 ईस्वी में लागू हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अलगाववाद होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम अलगाववाद होता है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो होता है एल्युमिनियम में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली है। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका के भाषा सिंहली है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली रेल कब बनी है? सबसे पहली रेल किस वर्ष बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में बनी हुई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल के संपादक किन्हें क्या है? अल हिलाल के संपादक किन्हें क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल के संपादक जो है मौलाना आज़ाद ने क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक था, रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जार निकोलस से था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सैडॉन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ हुआ था? सैडॉन सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैडॉन में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सैडॉन में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। याद रखना है 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ है? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है। और 1916 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थल मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। फटाफट लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देश के बांधों का किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देश के बांधों का भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कौन सा ऐसा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में ऐसा पाए जाने वाला जीव जो है घड़ियाल ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोरा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जादूगोरा है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फटाफट शेयर करते जाइएगा। संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का कितना स्थान है? तो संसार के चावल में देशों में भारत का जो है द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किन शहरों को मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो भारत में किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में जो है मेट्रो सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला क्वेश्चन है, स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र तट से 2 ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार कानून संबंधी कब बना है? सूचना का अधिकार कानून संबंधी कब बना है? तो 2005 ईस्वी में बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार में प्रशासन क्या होती है? गठबंधन की सरकार में पकड़ जो है प्रकाशन पर क्या होती है? तो पकड़ जो है प्रकाशन पर ढीली होती है। गठबंधन की सरकार में जो है पकड़ ढीली होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 1977 में आम चुनाव के पार्टी में बहुमत किसे मिला था? तो बहुमत जो है किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमत जनता पार्टी को मिला था, ऑप्शन बी हो जाएगा जनता पार्टी को मिला था। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फटाफट शेयर करते जाइएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में याद रखना है मोबाइल है, वर्तमान में जो है मोबाइल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब की गई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा जो है 1986 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मार्शल का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीएम के द्वारा पैसा निकालने व जमा करने के लिए कितने घंटा सुविधाएं दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा जो है एटीएम में पैसा निकालने जमा करने की सुविधा दी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र जो है भारत है, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह किस पे अंकित है? तो 1500 उत्पादों पर अंकित है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 उत्पादों पर अंकित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाला कौन सी संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित करने वाली जो संस्था है कौन सी संस्था है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी भयंकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में आया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी के मुकदमे पर सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले, फौजीदारी मामले, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों हो जाएगा, दीवानी मामले फौजीदारी मामले दोनों सुलझाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है 1924 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। बस लास्ट क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन फर्स्ट सेट में था और प्लस 50 क्वेश्चन इसमें था, टोटल 85 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतना तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।